आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। अम्मा, आप कुछ हासिल वसूल नहीं है मुझे समझाने का, मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। ज़हीर मुझे अलग घर लेकर देंगे, आप मेरे साथ ही रहेंगे, फिर ना आपको सिकंदर भाई की जरूरत होगी और ना उनकी बीवी की दी हुई खैरात की। नरमीन, अफान भाई चले गए। तो मैं हर वो काम करूंगा जो आप मुझे कहेंगे। तो अकीला को तलाक दे। तेरे दर पर। अभी तो तुम्हारी खुशियों के दिन शुरू हुए थे, ये मौत की खाली मुलाकात में आ गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये बेबी की चादर उड़ोगी ओ मेरी बहन वो। अफान क्यों छोड़ के चला गया तुम्हें, तुम्हारे मासूम बच्चे को? तुम कैसे जियोगी उसके बगैर? पापा, ये रो नहीं रही है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अफान भाई को बस कुछ देर में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैयत रखने जैसी हालत में नहीं है, आप इसको ले जाएं, शायद देखकर उसे रोना आ जाए। मेरी बदनसीब है, ये क्या हो गया? ये क्या कयामत टूट पड़ी तुम पर, हमारे आलियान पर? चला जा, चला जा, चल के अफान को देख ले आखिरी दफा, चल। मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं, मुझे रहने दे, यहाँ नहीं जाना। यही रहेगी, यही रहेगी, ये तुम्हारा घर है, ये सब तुम्हारा। अगर वो चला गया जो तुम्हें यहाँ लाया था। नहीं 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 नहीं, अफान कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जा सकते, नहीं। चल चल चल, झूठे ही सब, झूठे आप लोग, हटे हटे, नहीं चल, नहीं, चल खुद चल के देख ले, क्या सच है क्या झूठ है। आजा आजा मेरी जान। नहीं 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 नहीं। क्या आप क्या कह रही हैं अम्मी? मेरा तो खुद दिमाग माउफ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या कुछ नहीं कर सकती आप? तुम बताओ क्या करूं मैं? बेटा, खुद को जितना बेबस मैं इस मौके पे महसूस कर रही हूँ, मैं कभी नहीं किया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब ये भी मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए? बेटा, मुझे भी बहुत गुस्सा चढ़ा था, खून खोल गया था मेरा। लेकिन सिकंदर, मेरी उम्र का तजुर्बा कहता है कि ऐसे मामलात के ऊपर गुस्सा करना ठीक नहीं है, तो ठंडे दिल से ये मामला तय होने चाहिए। तो फिर क्या किया आप? उल्टा उनको निकाह करने की मोहलत दे दी, वक्त दे दिया। हमें साइमा और जहीर, आपने जहीर को घर के अंदर आने की इजाजत ही क्यों दी? शरीक है वो हमारे, उन्होंने हमारे साथ आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, भूल गई आप? कुछ नहीं भूली हूं मैं, और ना कभी भूल सकती हूँ। इस तरह से अकेला ने मरे हुए भाई का उन्हीं देखने दिया था आखिरी वक्त में मुझे, नहीं भूल सकती। अच्छा, तो बदला लेने का ये तरीका निकाला? मैंने तो बात टालने के लिए यहाँ तक कह दिया कि पहले जाके अकीला को तलाक दे दो, फिर सोचेंगे। क्या कह रही हैं आप? भला साइमा और जहीर का भी कोई जोड़ हुआ? सिकंदर, वो जितनी खुदसर हो रही है ना, मैं उसके ऊपर सख्ती करूं तो वो पता नहीं क्या कर दे। ना का नाम है, वो क्या करेगी? कोर्ट मैरिज की धमकी दी है ना उसने। मुझे तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं?
हद है। साहिबा को हो क्या गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या करने आई हैं आप यहाँ पे? अफान कहाँ है? बुलाओ उन्हें। अफान कहाँ है? अफान कहाँ है? अफान को बुलाए। अफान, अफान चला गया छोड़ के। नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, मुझे जीना पड़ेगा अपने लिए। नहीं, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। अफान के पास जाने देना। अफान के पास जाने। अफान ने क्या कर दिया? निमो, 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 किसी को बुला के लाओ जल्दी, जल्दी, निमो, निमो, जल्दी पानी लाओ कोई। इस लहजे में बात कर रही हो तुम? तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? खबरदार, खबरदार, अगर मेरे बड़ों के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो यहाँ से खड़े खड़े धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। You understand? सुमैया, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मेरी अम्मी से? तुम भी मेरे सामने इस तरह से बात नहीं कर सकते। माँ के हमदर्द बेटे, इस घर में सिर्फ वही आ सकता है जिसे मैं पसंद करती हूँ। ख्याल करो सुमैया, बेटा है ये मेरा। सिकंदर अब आपका बेटा नहीं है। आंटी साहिबा, सुमैया, बात करने दो मुझे इनसे। इनकी असलियत बतानी है तुम्हें। बेच चुकी हैं तुम्हें मेरी माँ के हाथों। शट अप! ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं यकीन तुम्हें? नहीं यकीन? मैं तुम्हें वो रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ जिसमें सारा मामला तय हुआ है। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झूठ? वो 50 लाख रुपए झूठ हैं जो आपने रजा को दुबई में बिजनेस करवाने के लिए मेरी ममा से लेकर दिए थे। सही फोन क्यों नहीं उठा रहे? मालूम नहीं उनके दिल में अब क्या बात आए। अम्मा ने जो खीला आपा को तलाक देने वाली शर्त रख दी है। अम्मा भी अल्लाह जाने कहाँ चली गई हैं इस वक्त। लेकिन वो 50 लाख तो वो रजा तलाक दे रहा था मलिहा को। इसकी माँ ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी मेरी बेटी है, ये पैसे तो आप ही के हैं। मैंने तुम्हें नहीं भेजा, मैंने ऐसे किसी कागजात पे साइन नहीं किए, मैंने ऐसे किसी कागजात पे साइन नहीं किए। ये है तुम्हारी माँ। सिकंदर, पूरी जिंदगी में इनकी इज्जत करती, लेकिन जब मुझे सच पता चला कि इन्होंने मेरी ममा के हाथों तुम्हारा सौदा किया है, घिन आती है मुझे इनसे। एक माँ अपनी बेटी की खातिर अपने बेटे को बेच सकती है? कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। अब आपका यहां पर कोई नहीं, आप जा सकते हैं। आप जा सकती हैं। प्लीज लीव। सो गई ना नींद? बड़ी मुश्किल से सोई है। अभी तो डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया। मुझे डर तो इस बात का है कि जब नींद से उठेगी बहुत शोर मचाएगी, बहुत मावेला मचाएगी। जाहिर है आफत इतनी बड़ी है, किसको पता था कि अचानक ही सब कुछ हो जाएगा।
उसी दिन तो मैं आई थी, कितने खुश थे माशाल्लाह से, इतनी प्यारी जोड़ी लग रही थी। ये हाथ में हाथ लेकर घर में दाखिल हुए थे, किसी की नजर ही लग गए। मेरी बहन की खुशी उसको। अभी दोनों वापस आए थे लंदन और पेरिस से, कितने खुश थे। और अफान भाई, उनकी तो तबीयत इतनी अच्छी थी, और आलियान में तो जैसे उनकी जान थी। किसको पता था कि उनकी खुशियों की उम्र इतनी कम होगी। ड्राइवर बच गया, मामूली जख्म आए हैं उसे। मौत तो जैसे सिर्फ अफान भाई के लिए ही आई थी। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सके, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई। मेरी मासूम है, इसकी खुशियों को नजर लग गई। बाहर जैसी जिंदगी कैसे काटेगी फिर छोटा बच्चा। आलियान सो गया? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोया है, उसे भी बुखार हो गया है। हर वक्त माँ के पास रहता है ना, आज माँ नहीं मिली ना कई घंटों से, इसीलिए मुरझा सा गया। खुदा को जो मंजूर, खुदा को जो मंजूर। बेच चुकी हैं तुम्हें मेरी माँ के हाथों। अम्मा, अम्मा क्या हो गया आपको? अम्मा रात से वैसे आपको बहुत तेज बुखार है, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है आपको? मत कहो माँ मुझे, माँ थोड़ी हूँ मैं तुम्हारी, मैं तो सौदागर हूँ ना। अम्मा मैं बाहर हूँ ना, बच्चों को बेचती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है आपको? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या हो गया अम्मा? क्या खत्म हो गया है? ले गई वो, चली गई। कौन? सिकंदर को ले गए, चली गई सुमैया। मेरा बेटा, मेरा फखर, मेरा गुरूर, सब खत्म हो गया। अम्मा आप क्यों अपने दिल पर ले रही हैं इतना? वो पहले भी तो मुल्क से बाहर गए थे, अभी कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे। अगर आप ऐसे ही अपने दिल पर लेती रही ना तो आपका मुश्किल हो जाएगा जीना अम्मा। मुश्किल तो हो गई। सिकंदर, सिकंदर का मेरे ऊपर से एतबार खत्म हो गया। सिकंदर का अपनी माँ पे से यकीन उठ गया ना बेटा। माँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल कहता नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल आएंगे, मैं बात करूंगी, आपसे मिलने जरूर आएंगे। आप क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रही हैं? मत करें अपनी तबीयत खराब, चले फौरन लेटिए। नहीं फौरन लेटिए, मेरे बच्चे नहीं देखते। मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप आराम करें। अरे मैं तो बेहतरी चाहती थी तुम लोगों की, मुझे क्या चाहिए था? अम्मा बस कर दें, बस लेट जाएं। मुझे क्या चाहिए था? पागल हो गई हो? ये क्या कह रही हो? यहाँ आकर क्यों रहने लगेगी? एक शौहर ही मरा है, कंगला नहीं था, घर भी नहीं देकर गया होगा क्या? ये माशाल्लाह से ये गजों पे फैला हुआ आलीशान बंगला है उसका, यहाँ क्यों आकर रहने लगेगी? पैर पक्के हैं नरमीन के, भी अफान का बच्चा गोद में, एक लौता जायदाद और दौलत का वारिस। यहाँ आने का मशवरा नहीं दूंगी, वहाँ जम के बैठे वो जम के। फिर भी अम्मी, वो सना आंटी है ना, वो बहुत अजीब सी हैं, इसलिए कह रही हूँ ना। तो वो मियाँ बीवी सब कुछ समेटने के लिए वहाँ बैठे हैं? ये सब कुछ अफान का था? वो 5 दिन गुजर गए इस हादसे को, नरमीन कुछ तो संभल गई होगी, ना मुझे तो बड़ी फिक्र लग गई थी नरमीन की। इससे बहुत बुरा हुआ निम्मो खाला के साथ। कल सहरी की भी कॉल आई थी, उसकी भी बात हुई थी निम्मो खाला से। अल्लाह के काम है भाई, अब क्या कर सकते हैं। शुक्र है कि जिंदगी की तरफ कुछ तो लौटी, बच्चे की वजह से संभल गई है। इद्दत वहीं गुजारे, फिर बाद में ले आऊंगी 1-2 दिन के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं रखूंगी यहाँ पे भी, साफ बात है। हाँ, वो नदीम और सना बड़े शातिर हैं, सब कुछ तो उनके हाथ में चला जाएगा। कुछ देर में जा रही है अपनी मुखाला के घर, आप कह रही थी। हाँ जाऊंगी,
कि जाकर निम्मो से बात करूं। भाई पता वता तो करे है भाई, अफान क्या कुछ छोड़कर गया है निम्मो के लिए, बच्चे के लिए। आज तुम्हारे अब्बा को भी साथ लेकर जाऊंगी। ये खैर से हैं किधर? पता नहीं, कुछ देर पहले ही निकले। बड़े पुरस्कार गुजर रहे हैं शबो रोज तुम्हारे अब्बा के। एक तो मेरे जेवर का सदमा नहीं कम हुआ, ऊपर से नरवीन की परेशानी पड़ गई। वे कहा भी था साथ चलने को, लेकिन मालूम नहीं कहाँ है। जाओ जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो, तैयार होकर मैं तो निकलूं। पता नहीं तुम्हारे अब्बा तो कब आएंगे। करती हूँ। जी जावेद साहब, अरे नहीं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी 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 हाँ, लेकिन जावेद साहब बस एक बात याद रखिएगा कि कुछ भी करके किसी भी तरह आज के आज ही इस मसले को हल करना है हमें। बाकी बाद में आके करता हूँ आपके साथ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्या कह रहे हो तुम ज़हीर? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? बस यूं समझे पप्पो, आज 5 दिन हो गए इस हादसे को। बहुत अलमनाक मौत थी अफान की। बहुत अच्छा, नेक और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उम्र भी थोड़ी थी। ये दौलत, बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ था उसके पास। एक छोटा सा हादसा हुआ और सब कुछ खत्म। अल्लाह, ये मैंने क्या सुना? बस इसीलिए 4-5 रोज से इस तरफ नहीं आ सका। नरमीन की तरफ जाना पड़ता था। वो तो जैसे पागल हो गई थी। ऐसी हालत थी उसकी कि समझे जान के लाले पड़ गए थे। हाँ, ऐसी जवान मौत पर ऐसा ही होता है। ज़हीर, तुम मुझे इत्तला ही कर देते, मैं भी जाके उस बच्चे का मुंह देख लेती। कुछ भी सही, नरमीन मेरे भाई की बेटी है। हाँ, बेचारी पे कैसा सदमा टूटा है। उस वक्त तो पप्पो हमें खुद किसी बात का होश नहीं था। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तुम मुझे उसका पता तो दे देना, है? मैं जाके कम से कम ताज़ियत ही कराऊं। बहुत दुख हुआ सुनकर। बेचारी, अभी तो उसका बेटा भी बहुत छोटा है। सब किस्मत के खेल हैं। जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। अब किस्मत से कौन लड़ सकता है? वो बस दुआ करे अल्लाह उसे सब्र दे और इस सदमे से निकलने का हौसला। अभी तो लंबी उम्र पड़ी है, पता नहीं कैसे कटेगी। अम्मा, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ बेटा, सब लाइन में लगे हुए हैं, किसकी बारी कब आती है बस इसका नहीं पता चलता। बार बार सिकंदर का जिक्र करके तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा हूं। क्या हो गया आपको? लेट हो रहे, नाश्ता करते हैं। और वैसे भी मैं सारी बातें भुला चुकी हूँ। तो क्या एक दिन इसी तरह मुझे भी भुला दोगी? अफान, पप्पो, ये साइमा के लिए मैंने खुद डिजाइनर से कह के बनवाया क्योंकि मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद था। आपने अगर चेंज करना हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ज्वेलर के पास ले चलूंगा। अभी ये सब परे करो। नहीं पप्पो, अब तो मैं ये ले आया हूँ, मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा। और मैंने तुमसे जो कहा था वो याद है पप्पो, बस महविश की शादी तक की मोहलत हुई। उस वक्त तक अगर अकीला को खुद पता चल गया तो नहीं, पहले तुम्हें उसे छोड़ना होगा। ठीक है पप्पू, मैं आज ही वकील से कहकर डिवोर्स के पेपर तैयार करा लेता हूँ, लेकिन मैं कल निकाह के लिए आना चाहता हूँ। अब मैं मजीद देर नहीं कर सकता। अम्मा ज़हीर ठीक कह रहे हैं, आप प्लीज मना नहीं कीजिएगा।
बेवा हुए अभी 4 दिन नहीं हुए, शौहर का कफन मैला नहीं हुआ और तुमने छुप छुपाकर सारे जेवरात और पैसे ठिकाने लगा दिए। नहीं नदीम, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन क्यों नहीं? बल्कि आप ही कर सकते हैं, सब कुछ आपके ही हाथ में। और मैं आपको मायूस नहीं हूं। तेरे दर पर नहीं नदीम, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन क्यों नहीं? बल्कि आप ही कर सकते हैं, सब कुछ आपके ही हाथ में। और मैं आपको मायूस नहीं हूं। जाहिर है ये आपकी मेहनत होगी और इसका अजर आपको जरूर मिलेगा। वैसे भी आप हमारे खानदान की इज्जत बचा रहे। फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं ये नहीं कर सकता। ओके, आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। ये लीजिए, ये मुझे आफान भाई के लॉकर से मिले। ये क्या है? आप खुद देख लीजिए। कब? शायद कल रात में या फिर शाम में या उससे पहले। मैंने भाई के नंबर पे कॉल भी की थी, लेकिन उनका फोन बंद था। अम्मा की हालत इतनी अजीब हो रही थी, मैंने उनके घर पे भी फोन किया तो वहां से पता चला कि वो तो सुमैया भाभी के साथ यूके चले गए। इस सिकंदर को क्या हो गया? पता नहीं भाई को क्या हो गया है। पहले तो जब भी जाते थे हमसे मिलके जाते थे, फोन भी करते थे, इवन के वहां पहुंचकर भी हमसे इन टच रहते थे, लेकिन अब तो क्या कह सकते हैं? हाँ, लेकिन अम्मा की हालत इतनी अजीब है, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। वो बहुत ज्यादा फील कर रही है। बताने की जरूरत भी नहीं है, हो सकता है सिकंदर खुद फोन करे। ताइमा, अगर सिकंदर का फोन आया या उससे बात हुई तो तुम बताओगी उसे हमारी शादी के बारे में? मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा और ना ही मैं सोचना चाहती हूँ। और एक ना एक दिन तो उसे पता चलेगा। डेफिनेटली, लेकिन आपको उस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी सिकंदर भाई को अब हमारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब से नरमीन उनकी जिंदगी से क्या गई है, वो तो जैसे हर तरफ से बेनियाज ही हो गए हैं। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो सुमैया भाभी से मुखलिस नहीं है और शायद अपने आप से नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि आप अखीला आपा को कैसे फेस करेंगे, ये सोचा है? जब सर पे पड़ती है ना तो सब फेस हो जाता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बुज़दिल मर्दों से सख्त नफरत है और जो मुझे धोखा देगा वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा साइमा? मैं भी यही चाहती हूँ कि आप ऐसा कभी ना सोचें। साइमा, मुझे अम्मा बुला रही है, मैं जाती हूँ। साइमा, कल शाम 5 बजे। जानती हूँ, हम फोन पे बात करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डिवोर्स पेपर्स? जी हाँ, डिवोर्स पेपर्स। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जावेद साहब? उन दोनों में झगड़े और रंजिशें तो शादी के पहले दिन से शुरू हो गई थी। और ये 1.5 साल मेरे भाई ने जैसे गुजारा है, ये आपको क्या पता? मेरा भाई। लेकिन अफान साहब ने मुझसे कभी जिक्र तक नहीं किया। अब खुद को बेआबरू कौन करना चाहता? मेरा भाई खुददार और गैरतमंद इंसान था। मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता तो जब आखिरी मर्तबा मेरी अफान साहब से बात हुई थी ना, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके मैं उनके घर आ जाऊं। अगर उनका ऐसा कुछ इरादा होता तो वो मुझसे
डिवोर्स पेपर्स तैयार करने के लिए नहीं कहते। और आप यकीनन उनसे ऐसा करने की वजह पूछते जो वो बता नहीं पाते। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने डिवोर्स पेपर्स किसी अजनबी वकील से तैयार करवाएंगे जो कि उनके सोशल स्टेटस से बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो। जावेद साहब, मुझे ये पेपर्स उनके लॉकर से मिले और आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पेपर्स नहीं है। ओरिजिनल पेपर्स उनके अपने बैग में मौजूद है जो उनकी एक्सीडेंट के टाइम उनके पास गाड़ी में था। और उस बैग को चेक करने के बाद तो मैं खुद शॉक में आ गया था। अगर आप चाहेंगे तो वो पेपर्स मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन नदीम, मैं बिल्कुल कंफ्यूज होकर रह गया। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है जावेद साहब? बल्कि आपका तो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। सब कुछ आपके सामने है, क्लियर है। वो औरत जिसे मेरा भाई तलाक दे चुका था वो अब उसकी बेवा नहीं है। उसका मेरे भाई से कोई ताल्लुक नहीं है। हत्ता कि उसका मेरे भाई की प्रॉपर्टी, उसकी दौलत में कोई हिस्सा नहीं बनता। और आप जानते हैं कि मैं ये बात कानूनन बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, नहीं? अच्छा, तो अम्मा का जेवर तुम ही ने उड़ाया है? बकवास नहीं करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। जब अम्मा को ये सारी बातें बताऊंगी और तुमसे पूछेंगी ना, तब पता चलेगा बकवास होती क्या है। हाँ तो मुझे जाने दो। नोट चुरा कर? नवेश, नोट रखो वापस। चलो, ऐसे जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। और वो तो मैं वैसे भी जा रहा हूँ। रोक सकते तो रोक लो। नुमेट के बच्चे, घर तो वापस आओगे ना? देखो आज मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। क्या सारी जिंदगी इस तरह नन्ही बनकर गुजारती रहोगी नन्ही? आपको मैं क्या कर सकती हूँ? भाई आंखें तो खोल सकती हो ना। भाई देखो, आंखें खोलो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए क्या कुछ छोड़ के गया, और वो 74 सना, और उसका शौहर उसके लिए क्या कुछ छोड़ के गया। फिर दूसरे दिन वकील बुलाकर ये सब मालूम करवा लेना चाहिए था। मैं कैसे मालूम करवाती? मुझे तो इन बातों का कुछ मालूम ही नहीं है। होश के नाखून ले नरमीन, होश के नाखून। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पैरों के नीचे अपनी जमीन है कि नहीं, छत है कि नहीं, और रुपया पैसा कितना, ये सब मालूम होना चाहिए तुम्हें। ये क्या होगा? मेरा सर होगा, पागल लड़की। इसीलिए तो आज आई हूँ कि चल मेरे साथ बैंक चल, वहाँ पे चल के देख अफान के कितने लॉकर हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना जेवर है, कितना पैसा है, कौन से कागज है, सब चल के देख मेरे साथ। और वकील से कर बात। जहीर को कहा था कि चल मेरे साथ, मगर नहीं, दुकान पर इससे ज्यादा जरूरी पता नहीं कौन सा काम था। देख नन्ही, देख मेरी बात सुन, देख। तो जाने वाले का नुकसान तो पूरा हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, उन्हें जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और जिंदगी गुजारने के लिए इन कमबख्त चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। ये तुम्हारा देवर आए जरा आज, इससे तो मैं खुद बात करती हूँ। आज सारे मामलात अब मैं तय करूंगी, मैं खुद बात करती हूँ। इस जही को जरा कर फोन जही को, बुलाओ से यहाँ। हो सकता है तुम्हारे कहने पर आ जाए। चलो करो फोन से। मेरे कहने पर तो आया नहीं, पता नहीं इससे जरूरी काम क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इससे उसको क्या मसला है? उसको क्या, अब तो सारी दुनिया को मसला होगा। हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तमाम जायदाद दौलत का वारिस कौन है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इस बात से उन मोहतरमा का क्या ताल्लुक है? उनका ना सही, उनकी बहन का तो है ना। और वो क्यों चाहेंगी कि उनकी बहन और भांजे की जायदाद में कोई और हकदार आ जाए? यानी तुम और मैं। और साथ ही उनको ये भी तो परेशानी लाहक है कि कहीं उन्हें बहन और भांजे को अपने घर में ना जगह देनी पड़ जाए। जाहिर है ये खौफ तो हमें भी है ना। वैसे तो हमें पता है कि सारी जायदाद का हकदार कौन है। ये वारिस वाली कहानी जरा खुलने दो तुम। देखना सब के सब अपनी उंगलियां दबा के बैठ जाएंगे। अरे दबा के क्या, मैं तो कहता हूँ चबा के बैठ जाएंगे। तुम क्या करने वाले हो, मुझे तो बताओ। बस तुम देखती जाओ मेरी जान, मैं क्या क्या करता हूँ। सोच ही होगी सबकी, बल्कि तुम्हारी भी सोच ही है कि कितने ब्रिलियंट हस्बैंड की वाइफ
पर मुझे तो कुछ बताओ, तुम कर क्या रहे हो? जस्ट वेट एंड वॉच। फिर भी नदीम मुझे बताओ तो सही, ताकि जब बात सबके सामने खुले तो मैं तुम्हारी फेवर तो कर सकूं। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि ये बड़े जेवर वेवर क्या है भाई? पहले तो ये आधी नरमीन की थी, मगर अब ये सब की सब मेरी है। अब बेवा होने के बाद वो थोड़ी ज्वेलरी वगैरह पहन सकती है, बन ठन सकती है, लोग बातें करेंगे ना। लेकिन मैंने तो फोन किया था स्टोर पर, वो तुम्हारा मुलाजिम कह रहा था कि 5 घंटे से निकले हुए थे और अभी तुम घर आए हो आधी रात को। मुझे तुम जरा ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो मुझे बताना तुम मुनासिब नहीं समझ रहे? अकीला मैंने ये तो नहीं कहा। चलो मान लेती हूँ भाई, मैं मानती हूँ कि भाई मेरी तो आदत है भाई बाद में मिर्च मसाला डाल के उसे खूब मसालेदार चटखारा डाल के ना अगले के मुंह पे मारती हूँ। सादा सा सवाल पूछ रही हूँ, इतनी देर से तुम कहाँ थे? स्टोर को शॉपिंग मॉल की शक्ल दे रहा हूं, उसका नक्शा अप्रूव होगा ना? ये महकमा वाले जितना खाते हैं, जरा जरा से काम के लिए उतने ही जूतियां खिंचवाते हैं। अच्छा, और ये कौन से महकमे वाले हैं और ये दफ्तर वाले जो आधी रात को दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है ये सब लोग सिर्फ दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं? असल काम तो ये दफ्तरों से बाहर करते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? खैर मुबारक हो, नक्शा अप्रूव हो गया है, अगले हफ्ते तक काम शुरू हो जाएगा। और देखो मैं पहले तुम्हें बता रहा हूं, एक दफा ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर मेरे आने जाने की कोई टाइमिंग नहीं होगी। मुझे जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और ये जो नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है उसकी भी तो खबर लो। क्या हो रहा है? नरमीन का देवर पकड़ा ही नहीं दे रहा, वो घर ही नहीं आया। तो उससे हमारा क्या ताल्लुक? तो कौन मालूम करेगा कि अफान बच्चे के लिए नरमीन के लिए क्या कुछ छोड़ के गए। हम दोनों के अलावा गरीब का है ही कौन, मालूम तो करेंगे ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कोशिश करो कि अफान के बिजनेस में वो बच्चा जब तक बड़ा हो जाए ना, तुम और मैं सरपरस्त बन सकते हैं। क्या कहते हो? आइडिया तो बुरा नहीं है अकेला, मगर उसका देवर। हम मजबूती दिखाएंगे तो जम सकेगा क्या? अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें मलिहा, मैं तो इस लड़की को समझा समझा कर थक गई। मेरी तो ये एक नहीं मान रही, पता नहीं क्या इसके दिमाग में समा गई है? लेकिन बहरहाल तुम उन लोगों को मना मत करना अभी। और बेटा वो भी तुम्हारी बहन है, जरा तुम उससे बात कर लो, समझा लो इसको कुछ थोड़ा। मलिहा, मैं इतनी नादान या नन्ही बच्ची नहीं हूँ कि मैं अपने अच्छे बुरे में तमीज ना कर सकूं। मैं ज़हीर से शादी करने का फैसला किया और मैं ज़हीर से ही शादी करूंगी। पर अब प्लीज इस बारे में बात कर करके खुद को और हमें तंग नहीं करो। खुदा हाफिज। मुझे बात तो करने देती उससे, इतने दिनों के बाद तो मेरी उससे बात हो रही थी। बहुत कर ली आपने बातें, और अब प्लीज इस बात को बार बार दोहराकर अपनी नींद और सुकून गारत नहीं करें अम्मा। अरे वो तो हो ही चुका है गारत, और जो कुछ तुम करने जा रही हो ना बेटा, उसके बाद मेरी नींद और सुकून तो क्या, इस घर की इज्जत आबरू सब गारत हो जाएगी। अब तुम्हें मिलेगा क्या इस ज़हीर से शादी करके? है? 3 बच्चों का बाप, बेटी एक शादीशुदा। बस कर दें अम्मा, खुदा का वास्ता है आपको। आपको क्या लगता है क्या मैंने ये सारी बातें नहीं सोची होंगी? अच्छा, तो फिर मुझे कोई एक दलील दे दो कि मैं समझूं कि हाँ तुम्हारा ये फैसला सही है। बोलो। अगर आपको मैंने ख्याल कर लिया तो आप होना तो नहीं चाहेंगे? अम्मा मैं सिकंदर भाई और मलिहा की तरह आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, उनके साथ रहना चाहती हूँ, अकेला नहीं करना। इसीलिए मैं ज़हीर से शादी करने का फैसला की। मैं भी अम्मा से बात नहीं कर सकती, बल्कि किसी से भी नहीं कर सकती। देखो अगर तुम अपनी अम्मा को घर भेजोगे तो और मसला हो जाएगा। अच्छा मेरे इम्तिहान होने दो, फिर इस बारे में बात करेंगे। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बातें कर रही थी?
मैं किसी से भी नहीं, मैं तो अब सोने लगी थी। मैंने खुद तुम्हारी आवाज सुनी है। वो हाँ, सुबह पेपर है ना, तो बस उसकी तैयारी कर रही थी। अंधेरा कर ज़बानी दोहरा रही थी ना। अच्छा सो जाओ, रात काफी हो गई है। कब तक? जब तक हमारा ट्रीटमेंट चलेगा। सुमैया, मेरे ख्याल से हम बच्चे की डिलीवरी के बाद तक रुकेंगे, और रुकना भी चाहिए, है ना? लेकिन सुमैया ये कैसे मुमकिन है? For God's sake सिकंदर, अब ये तुम फजूल के सवाल मत खड़े कर देना। क्यों, कब, कैसे? I'm sick of it. मेरे कहने का मतलब ये है सुमैया कि वहां हमारा घर है, हमारा बिजनेस। हम इतने दिन यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? अरे मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? या फिर यूं कहो कि तुम अपनी माँ बहन को मिले बगैर, I mean, उन्हें ज्यादा दिन देखे बगैर रह नहीं सकते। एनीवेज, आज हमारा डॉक्टर के पास पहला अपॉइंटमेंट है। मैं चाहती हूँ कि हम बहुत सारी अच्छी होप्स के साथ जाएं, यकीनन हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तुम्हें समझ आ रही है ना? अब तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। नहीं, मेरा मूड बिल्कुल ठीक, और ठीक रहना भी चाहिए। देखो सिकंदर, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी तीसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें आंटी और साइमा की टेंशन है ना, मत लो। हम हर महीने एक हैंडसम अमाउंट उन्हें भिजवाते रहेंगे, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। अब भी नाराज हो? तुमसे नाराज नहीं हूं। डॉक्टर के किस वक्त जाना है? 6 बजे जाना है, तब तक जुबैर अंकल भी आ जाएंगे, वो भी हमारे साथ चलेंगे। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, हमें कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है? वेस्टफील्ड लंदन। जूस प्लीज। चोर हैं हम अपने घर में चोरी करेंगे, ये कहना चाहती हो तुम? तो और क्या कहूँ मैं? ये सारे डब्बे खाली पड़े हैं, इससे मेरे गोल्ड और डायमंड के सेट से कहाँ जा सकते हैं? कौन गायब कर सकता है? तुम खुद। और कौन? सना भाभी। चिल्लाओ मत। ये ड्रामे किसी और के सामने जाकर करना जो तुम्हें जानता ना हो और तुम्हारी चाल ना समझता हो। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं 2-3 दिन से तुम्हारे इसी नाटक की मुंतजिर थी कि कब तुम ड्रामा करके सारा इल्जाम मुझ पर और मेरे शौहर पर रखोगी। तो तीसरा है कौन इस घर में? तुम्हारी बहन, जो घंटों घंटों तुम्हारे कमरे में घुसी सर जोड़े बैठी रहती है, और जब मैं अपने कमरे में होती हूँ तो वो नौकरों से भी छुप छुपाकर चोरों की तरह यहाँ से चली जाती है। खुदा का खौफ करो सना। वो तुम करो। बेवा हुए अभी 4 दिन नहीं हुए, शौहर का कफन मैला नहीं हुआ और तुमने छुप छुपाकर सारे जेवरात और पैसे ठिकाने लगा दिए। अल्लाह से डरो तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले। तुम डरी मुझ पर उंगली उठाने से पहले जो ये मशवरा मुझे दे रही हो? बेहतर होगा कि तुम अपनी बहन से कहो कि तमाम जेवरात और पैसे वापस लेकर आए। मैं इस घर में ये तमाशा होने नहीं दूंगी। आफान भाई के खून पसीने की कमाई और अपने शौहर की मेहनत को यूं तुम्हें अपने रिश्तेदारों पर लुटाने नहीं दूंगी। बस कर दो सना, खुदा का वास्ता है तुम्हें, बस कर दो। क्या हो गया है? बस भी कर दो। सुकून से सोने नहीं दोगे इस घर में? सारे जेवरात और पैसे अपनी बहन के घर भिजवाकर इल्जाम मुझ पर लगा रही है और मैं खामोश रहूं? ये सब क्या है नन्नी? ये सब झूठ है, गलत है। क्या झूठ, क्या गलत? अभी आधे घंटे में वकील साहब आ रहे हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हद होती है किसी चीज की। जाओ तुम नाश्ता लगवाओ, मैं नहा के आता हूं, वकील साहब आते होंगे। जब अफान भाई से ही तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा तो उस बच्चे से कैसे रह सकता? भूल जाओ आलियान को, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मेरी एक शर्त है, निकाह कराने के बाद तुम इसे अपने साथ रुखसत करा के लेके जाओगे। तुम चाहो तो तुम हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो। रास्ता छोड़ो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल
हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।